Hi everyone. So in this video we are going to see the next unit, that is टाइप 5. The unit name is आकाश. आकाश क्या होता है? आसमान. सो इस यूनिट में आसमान के बारे में, आकाश के बारे में बताया गया है. सो आइए देखते हैं. सो दिस इज चैप्टर नंबर 22. चैप्टर नंबर 22. द चैप्टर नेम इज चार दिशाएं. चैप्टर नंबर 22 है. इसमें चैप्टर का नाम है चार दिशाएं. तो लेट्स सी द चैप्टर नंबर 22 एंड द चैप्टर नेम इज चार दिशाएं. तो यह एक कविता है. इसमें चार दिशाओं के बारे में बताया गया है. सो आइए इस कविता को पढ़ते हैं. उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, चार दिशाएं होती हैं यूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण. सो इसमें क्या बोल रहा है? उगता सूरज इधर सामने, ये सूरज है, इधर ये लड़का खड़ा है. ओके. सो यहाँ पे देखो, ये बालक खड़ा है, इसके सामने सूरज उग रहा है. ओके. सो उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम. सो आपको क्या करना है? जिधर सूरज, सुबह आप जगते हो ना, तो फिर क्या करना है? सुबह जिधर सूरज उगता है उधर अपना मुँह करके खड़ा होना है. ओके. ठीक सामने पूरब होता, जिधर से सूरज उग रहा है आप उधर मुँह करके खड़े होगे तो ये ठीक सामने कौन सी दिशा होगी? ये इसके ठीक सामने कौन सा दिशा होगा? पूरब होगा, है ना, पूरब दिशा. ओके. ठीक सामने पूरब होता, पीठ पीछे है पश्चिम. पीठ पीछे, ये पीठ हो गया तो ये पश्चिम हो जाएगा. ये कौन सा दिशा हो जाएगा? पश्चिम. और ये ठीक मुंह के सामने ये आपका हो जाएगा पूरब. सो क्लियर हो गया. जब जिधर सूरज उगता है वो कौन सा दिशा होता है? पूरब, है ना. जिधर सूरज उगता है वो पूरब होता है, उधर आप मुँह करके खड़े हो गए तो वो पूरब दिशा हो गई. और आपका पीठ किस दिशा में होगा? आपका पीठ पश्चिम दिशा में होगा. ओके. आगे देखते हैं. बाईं ओर दिशा उत्तर की, आपका जो बायां हाथ होगा ये बाईं ओर, ये कौन सा दिशा होगा? ये उत्तर है ना. तो ये इधर उत्तर हो जाएगा. दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, और ये जो दायां हाथ है इस इधर हो जाएगा दक्षिण, है ना. तो आपको क्लियर हो गया, ये उत्तर हो गया बायां हाथ, है ना. और ये सामने मुंह किधर हो गया? पूरब की ओर. और ये पीठ किधर हो गया? पश्चिम की ओर. सो आपको दिशा का पता लग गया. ये आप खड़े हो गए, है ना. आप खड़े हो गए, जिधर सूरज उगता है उधर आपने मुँह किया तो ये पूरब का हो गया. आपका पीठ जिधर है ये आपका पश्चिम हो गया, है ना. और आपका बायां हाथ किधर है? बायां हाथ जिधर है ये उत्तर हो गया. और आपका दायां हाथ जिधर है ये दक्षिण हो गया. तो अब आपको कोई पूछेगा तो आप सीधे बता सकते हो. यहाँ पे आप खड़े हो जाना, इधर सूरज उगता है तो ये पूरब हो गया. आपका पीठ जिधर है ये पश्चिम हो गया. आपकी बायां हाथ जिधर है ये उत्तर हो गया. और दाहिना हाथ जिधर है ये दक्षिण हो गया. तो ये आप बता सकते हैं कि चार दिशाओं का आप पता ऐसे लगा सकते हैं. तो आइए एक बार इस कविता को फिर से पढ़ते हैं. उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता, मतलब जिधर सूरज उगता है उधर मुँह करके हम सामने खड़े हैं तो हमारा मुँह जिधर है हम पूरब बोल रहे हैं, उसको पूरब दिशा बोलते हैं. पीठ पीछे है पश्चिम, और जहाँ हम खड़े होंगे तो जो हमारा पीठ किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा. बाईं ओर दिशा उत्तर की, जो बायां हाथ है ये उत्तर दिशा होगा. दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, और दायां ओर तुम्हारा दक्षिण होगा. चार दिशाएं होती हैं यूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण. तो हम कितनी दिशाएं होती हैं? तो हम बोल सकते हैं चार दिशाएं होती हैं. ये पूरब हो गया, राइट, पूरब. और ये पश्चिम, ये आपका हो जाएगा उत्तर, और ये दक्षिण. ओके. तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण. सो आइए देखते हैं आगे क्या है. बातचीत के लिए. तो बातचीत के लिए पहला क्या है? पहला है, आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं? तो आपको दिशा का अनुमान कैसे लगता है? आपको दिशा का पता कैसे पता चलता है कि कौन कौन सी दिशा है? तो हम बोल सकते हैं सूरज को देखकर हम अपनी दिशा का पता लगाते हैं कि सूरज इधर उगता है वो उधर हो गया, उधर हम मुँह करेंगे तो सूरज इधर उगता है वो पूरब हो गया, हमारा पीठ जिधर पीछे होगा वो पश्चिम हो जाएगा, हमारा बायां हाथ उत्तर हो जाएगा और दाहिना हाथ दक्षिण हो जाएगा. जिधर दाहिना हाथ होगा उधर दक्षिण हो जाएगा. तो बोल सकते हैं कि हम दिशा का अनुमान सूरज देखकर लगाते हैं. आप ऐसे बोल सकते हो कि हम दिशा का अनुमान सूरज को देखकर लगाते
हैं। ओके, ना अगला क्या है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। तो नीचे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, नीचे दिया गया है आकाश, ये ओले, बादल, जंगल, मिलकर, जानवर, शेर, लोमड़ी, हाथी, लोमड़ी, डर, सुबह, खुशी खुशी, नाचना, पहाड़। तो ये सारे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आप एक ऐसी कहानी बनाइए जिसमें ये सारे शब्द आ रहे हों। ओके, तो आप कैसे कहानी बना सकते हो, ये जंगल है तो हम बोल सकते हैं कि एक जंगल था। ओके, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, तो उसमें जानवर रहते थे, जानवर में शेर आ जाएगा, हाथी आ जाएगा, लोमड़ी आ जाएगा। ओके, और क्या होगा, फिर शेर जंगल का राजा होता है, ये शेर आ गया, शेर जंगल का राजा होता है। एक दिन अचानक आकाश में बादल छा गए, तो हम बोल सकते हैं एक दिन अचानक आकाश आ जाएगा, फिर बादल आ जाएगा, है ना, क्योंकि बादल और आकाश है ना। तो एक दिन आकाश में बादल छा गए और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी, फिर ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी, है ना, और ओले भी गिरने लगे। और ओले गिरने मतलब, ओले मतलब बर्फ़ होता है ना, बर्फ़ ऊपर से आसमान से ओले गिरते हैं ना, तो ओले गिरने लगे। ओके, फिर सभी जानवर डर गए, फिर सभी जानवर डर गए क्योंकि बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे, सब कुछ और लग रही थी, है ना, तो फिर सभी जानवर डर गए। तभी शेर ने सभी को पहाड़ पर गुफा में चलने को कहा। ओके, तो शेर कहाँ, पहाड़ पर, शेर ने गुफा देखी थी, तो सभी जानवरों को शेर ने क्या बोला कि पहाड़ की गुफा पर चलते हैं। ओके, सभी ने गुफा, फिर सभी गुफा में आए और खुशी खुशी, फिर सभी खुशी खुशी गुफा में आए और नाचना गाना शुरू कर दिया क्योंकि बारिश से और ओले से उनको छुटकारा मिल गया। तो ये आप कहानी बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं एक जंगल था, कहानी कैसे बना सकते हैं, एक जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर जैसे शेर, हाथी, लोमड़ी रहते थे। एक दिन अचानक आकाश में बादल छा गए। ओके, और जोर जोर से बारिश होने लगी और ओले गिरने लगे। सभी जानवर डर गए और तभी शेर ने सभी को पहाड़ की गुफा में चलने को कहा। फिर सभी जानवर खुशी खुशी गुफा में गए और नाचना गाना शुरू कर दिया। ओके, सो ये कहानी रही। इस कहानी में आप देख लो, इस कहानी में आकाश शब्द आया है, इस कहानी में हमने आकाश शब्द लिया। ओके, ओले पड़ रहे थे, ओले लिया, है ना। बादल यहाँ पे आप देख सकते हो बादल है ना। जंगल अभी देखा हमने। मिलकर, तो बोल सकते हैं कि सभी मिलकर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, जानवर, है ना।
जानवर, शेर, शेर को जैसे लाया शेर है ना, हाथी, शेर के साथ हाथी, लोमड़ी है ना, डर, डर गए, अभी जानवर जब जा रहे थे तो डर गए है ना। फिर सुबह मतलब खुशी खुशी बोल सकते हैं, खुशी खुशी, नाचना है ना, नाचना। फिर पहाड़ है ना, तो आपने यहाँ पे देखा पहाड़। तो ये सारे वर्ड को बना करके हमने एक कहानी बना दी। नाउ आगे देखते हैं खेल खेल में। सो एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को कीजिए। सो आपको क्या करना है, एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को करना है। आपके दाईं ओर आपके दाईं ओर कौन कौन मित्र बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक गोले में जैसे 5 मित्र हो या 6 मित्र हो, तो आपको क्या करना है, ये गोला हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे आप ये बैठे हो और आपको बताना है कि आपके दाईं ओर कौन सा है, आपके दाईं ओर कौन लोग हैं, आपके बाईं ओर कौन लोग हैं, है ना। तो आपको अपने मित्रों के साथ बैठकर ऐसे गेम खेलना है। आपके बाईं ओर कौन से मित्र बैठे हैं, बाईं ओर से आप किस नंबर पे हैं, दाईं ओर से आप किस नंबर पे हैं, सो ये आपको बताना है। ओके, देखते हैं खेल खेल में। ओके, तो एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को कीजिए। पहला क्या है, आपके दाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। दूसरा क्या है, आपके बाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। बाईं ओर से आप किस नंबर पे हैं, दाईं ओर से आप किस नंबर पे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है ना, ये सर्कल। ओके, ये सर्कल हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त होंगे, तुम्हारे फ्रेंड हो गए आपके, आप वो बताते हैं कि कौन से नंबर पे हैं। जैसे सपोज ये एक हो गया ना, ये एक बालक हो गया, ये आपके फ्रेंड हो गए, ये सभी एक दूसरे के साथ ये सभी बैठे हुए हैं। ओके, ये सभी हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये सेंटर है, ये सीट नंबर, सपोज ये सीट नंबर ये 1 है ना, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 बच्चे हैं। तो आपको बताना है कि आप सपोज करो कि आप ये हो, आप यहाँ पे बैठे हो, ये आप बैठे हो। ओके, सो आपको यहाँ से बताना कि आपके दाईं ओर कौन सा है। तो ये आप यहाँ पे बैठे हो, सो आपके दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये दाईं ओर हो जाएगा, ये बाईं ओर हो जाएगा। तो आपके दाईं ओर कौन, सपोज आप यहाँ पे जो भी बैठे हो, आपका जो भी नाम हो, इस साइड में आपका फ्रेंड रोहित बैठा है और इधर मोहित बैठा है। ओके, सो आप बोलोगे कि मेरे दाईं ओर रोहित बैठा है, मेरे बाईं ओर मोहित बैठा है। तो आप ये बता सकते हो कि आपके दाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। तो ये आप यहाँ हो गए, आपके दाईं ओर ये वाला मोहित, ये रोहित हो जाएगा, ये राहुल हो जाएगा, ये जितने भी हैं इधर ये दाईं ओर हो गए, इधर जितने हैं ये बाईं ओर हो गए, ये दाईं ओर ये बाईं ओर। तो ये आप उन फ्रेंड के नाम बता सकते हो। नेक्स्ट क्या है, आपके बाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। वैसे ही यहाँ पे आप बैठे हो तो बाईं ओर जितने भी बैठे हो आप उनका नाम बता सकते हो। बाईं ओर से आप कितने नंबर पे हो। ओके, सो अब बाईं ओर से आप यहाँ पे हो तो बाईं ओर से कितने नंबर पे होगे आपको बताओगे, दाईं ओर से कितने नंबर पे होगे आप ऐसे बता सकते हो। सो ये एक्टिविटी आपको खुद से दोस्तों के साथ स्कूल में करनी है। ओके, नाउ आगे देखते हैं। आइए कुछ बनाएं। छोटे समूह में चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए कार्ड्स बनाइए और दीवारों पर सही जगह लगाइए। चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है, आपको दिशाओं के लिए कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं के लिए आपको 4 कार्ड बनाने हैं। ओके, 4 दिशाओं के लिए 4 कार्ड बनाने हैं। एक पे लिखना है पूरब, एक पे लिखना है पश्चिम, एक पे लिखना है उत्तर, एक पे लिखना है दक्षिण। ओके, और ये कार्ड बना लिया आपने और उस पर आप नाम लिखेंगे। फिर आप जिधर सूरज उगता होगा उधर अपना मुँह करेंगे, तो आपको उस दिशा वाले दीवार पे पूरब लगाना है। पीछे वाले अपने पीठ जिधर आएगा उधर पश्चिम वाला कार्ड लगाना है अपने क्लास के दीवार पे। ओके, इधर दाएं हाथ वाला दक्षिण है ना, और बाएं हाथ वाला उत्तर। सो ऐसे 4 आपको 4 प्ले कार्ड ऐसे बना के लगाने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।